भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर वॉशिंगटन से बड़ी खबर सामने आई है। ब्लूमबर्ग मीडिया के सूत्रों के हवाले से दावा यह है कि एनएसए अजीत डोवल ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और ये साफ कह दिया कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। अजीत डोवल ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर वॉशिंगटन में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, ट्रेड डील के मसौदे को आखिरी रूप दिया जा रहा है। पीयूष गोयल अमेरिकी प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद एफटीए का औपचारिक ऐलान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर जम्मू पहुंचेंगे और लोक भवन में राजनीतिक कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। नेताओं के साथ बैठक कर प्रदेश के हालात का जायजा लेंगे। अमित शाह शुक्रवार को कठुआ जिले के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का दौरा भी करेंगे और जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में सुरक्षा बलों और प्रशासन के आला अधिकारी के साथ सुरक्षा की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले उधमपुर में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी प्राप्त की। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी एक गुफा में छिपे थे, जिसे सुरक्षा बलों के जवानों ने ग्रेनेड से विस्फोट कर उड़ा दिया। मारे गए आतंकवादियों में एक जैश का टॉप कमांडर अबू मावी था, जबकि दूसरा जब्बार। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन, AK-47 राइफल, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चतुरू क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। घने जंगल में छिपे एक आतंकी को मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। ऑपरेशन ट्रैशी 1 के तहत सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने जंगलों में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई। मिर्जापुर के जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक और आरोपी मौलवी खलीलुर रहमान को गिरफ्तार किया है। मौलवी जादू टोना ताबीज से लोगों को प्रभावित कर धर्मांतरण कराता। 2023 में मौलवी ने कुछ ऐसा ही किया और मौलवी के खिलाफ हिंदू लड़की का धर्मांतरण करवाकर निकाह करवाने का मामला सामने आने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज हुई। जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर ईडी के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी शिकंजा कसा है। बीती रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जीवाड़े के आरोप में जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जवाद अहमद सिद्दीकी को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। यूजीसी की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद सिद्दीकी पर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। लोकसभा में बुधवार को पीएम मोदी के संबोधन से पहले अभूतपूर्व मंजर पेश हुआ। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ की अगुवाई में कांग्रेस की 7 महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंच गई। बड़ा सा बैनर लेकर कुर्सी को घेर लिया, जबकि कांग्रेस के कई सांसद वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड्स लहराने लगे। स्पीकर की चेयर पर बैठी संध्या राय ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा तो संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस की महिला सांसदों के हंगामे पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से महिला सांसदों के विरोध को पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश और हमले की साजिश करार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला सांसदों के विरोध को घटिया हरकत बताते हुए कहा, गांधी नेहरू परिवार सत्ता पर अपना जन्मजात हक मानता है और एक गरीब पिछड़े वर्ग के इंसान का पीएम बनना सहन नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस पर लिखी किताबें लेकर लोकसभा पहुंचे और गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी बिना छपी किताब पर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में नेहरू और गांधी परिवार का सच भी लोगों के सामने आना चाहिए। निशिकांत दुबे ने बयान दिया और उसके बाद भारी बवाल हो गया। लोकसभा में एक बार फिर से पेपर फाड़कर उछाले गए। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद नरेंद्र मोदी नए मिशन पर निकल रहे हैं। 7 और 8 फरवरी को मोदी मलेशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनकी मलेशिया के पीएम इब्राहिम से मुलाकात होगी। दोनों ही नेता आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बैठक करेंगे। इस बैठक में मलेशिया में रहने वाले करीब 3 मिलियन भारतीय की नजर है और वो इस बैठक के लिए एक्साइटेड भी हैं। करीब 1 साल बाद मणिपुर में फिर से एनडीए सरकार बन गई है। 62 साल के युमनाम खेमचंद सिंह को राज्य की कमान सौंप दी गई है।
गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने उन्हें शपथ दिलाई। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के स्पीकर भी रह चुके हैं। वो इम्फाल वेस्ट की सिंगजामेई सीट से विधायक हैं। उनके अलावा कुकी समुदाय के बीजेपी विधायक नीमचा किपगेन ने वर्चुअली डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। यूपी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना गौरव बढ़ाया है। दरअसल फ्रांस में डेप्यूटेशन के दौरान लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस ने शानदार प्रदर्शन किया। बाकी सदस्यों ने भी उनकी क्राइम हैंडलिंग कैपेबिलिटीज को सराहा। इसे लेकर उन्हें सम्मानित किया गया है। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आईजी किरण एस को मेडल ऑफ एक्सीलेंस सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अजमेर में कार्रवाई करते हुए हलवा फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी में 300 किलो सोहन हलवा, तेल की 16 पीपियां जब्त की गईं। साथ ही कलर मिलाई मूंगफली भी जब्त की गई। सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट आने तक फैक्ट्री सीज की रहेगी। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक मैदा और बेसन से सोहन हलवा बनाया जा रहा था। ड्राई स्टेट यानी शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में खुलेआम शराब पार्टी चल रही है। ताजा मामला राज्य की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद का है, जहां पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर छापा मारकर 81 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। हालांकि महिलाओं को नोटिस देकर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, वहीं पुरुष अभी पुलिस कस्टडी में हैं। दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध की मोटी परत छाई। अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण का स्तर काफी खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। स्मॉग की मोटी चादर के चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। विजिबिलिटी लो है, ट्रैफिक पर इसका असर पड़ रहा है। उधर आईटीओ इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, जिस वजह से AQI 274 दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। बीआरओ टीम जेसीबी की मदद से रोड को क्लियर कर रही है। बर्फ हटाने के बाद भद्रवाह चंबा सड़क को दोबारा खोल दिया जाएगा। करीब 26 किलोमीटर लंबी सड़क पर यातायात फिर से शुरू हो जाएगा। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों को बंद भी कर दिया गया था।